हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की जो इस हिस्टोरिकल वीडियो में हम बात करेंगे विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत के बारे में जानेंगे। आखिर महाभारत का इतिहास कहाँ पर मिलता है, क्या है इसके बारे में प्राचीनतम जानकारी, और महाभारत काल के प्रमुख नगर कौन से हुआ करते थे, और महाभारत जो ग्रंथ है इसका विकास किस प्रकार से हुआ, रचना किसने की, इन बातों की चर्चा करेंगे। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिएगा और कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए देखते हैं। पहली बात की जाए कि जो महाभारत है यह क्या है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। पहली बात ये आप ये याद रखेंगे। अगर इसकी विकास की बात करें तो सबसे पहले जो है महाभारत को हम क्या कहते थे, इसे जय के नाम से जाना जाता था। महाभारत का अगर सबसे प्राचीनतम नाम की बात करें तो इसे क्या कहते थे, जय के नाम से जाना जाता था। इसमें जो है इस समय पर 8800 श्लोक हुआ करते थे और इन 8800 जो ये श्लोक हैं इसकी जो रचना की गई थी किसके द्वारा की गई थी, महर्षि वेद व्यास जी द्वारा यह महाभारत की रचना की गई थी, जो कि मूल रूप से जय के नाम से जानी जाती थी। फ्रेंड्स, इसके जो मतलब इस बात के साक्षी थे जिनके द्वारा मतलब जानकारी दी गई थी वो किसके द्वारा लिखवाई गई थी, युधिष्ठिर के द्वारा लिखवाई गई थी। यानी कि व्याख्या करने वाले थे और लेखक कौन थे, महर्षि वेदव्यास थे। फिर आगे चल करके महाभारत में क्या हुआ कि थोड़ा सा इसकी रचयिता की बात करें, मैं यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि हम क्लियर तरीके से समझ पाए। इसकी रचयिता की अगर बात करेंगे तो महर्षि वेदव्यास जी हैं। वेदव्यास जो है इसके रचनाकार हैं। दूसरी बात जो है इसकी रचना काल की बात करें तो भाई निश्चित काल तो नहीं मैं कहूंगा, लेकिन रामायण के बाद जो है इसकी रचना की गई थी। कब की गई थी, रामायण के बाद जो है इसकी रचना हुई थी। रामायण के बाद इसमें अगर पर्व की बात करेंगे, पर्व का मतलब क्या है, पर्व का मतलब भाग से है कि मतलब इसमें कितने भाग हैं। पर्व का मतलब है भाग से, और इसमें जो है 18 पर्व हैं। 18 पर्व हैं। भीष्म पर्व जो है इसका सबसे बड़ा और प्रमुख है पर्व। अगर आपसे पूछे जो महाभारत है उसका फारसी अनुवाद क्या कहलाता है, अकबर के समय पर इसका अनुवाद किया गया था तो उसका फारसी जो अनुवाद कहलाता है रज्मनामा कहलाता है। तो ये प्रश्न भी आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं, क्योंकि हमारी सीमा एक परीक्षा के स्तर तक है। हालांकि बहुत सारी बातें हैं, महाभारत है भाई, तो ये 4 बातें ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं इसके विकास की। विकास में सबसे पहला नाम इसका क्या हुआ करता था, सबसे पहले जैसे कहते थे वो क्या कहते थे, इसे कहते थे जय, जिसमें 8800 श्लोक हुआ करते थे। वेद व्यास ने रचना की थी और युधिष्ठिर इसके क्या थे, व्याख्याता थे। दूसरी बात, जब इसका आगे महाभारत कैसे बन गई है, जय भारत इसे कहा गया। इसमें कुछ और श्लोक जोड़े गए और श्लोकों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई, 24,000 हो गई। और इसमें जो है शुक्राचार्य द्वारा जो है इसमें योगदान दिया गया। राजा परीक्षित जो थे इसके क्या थे, व्याख्याता थे, मतलब कि उनके द्वारा जानकारी दी गई थी। 24,000 श्लोक जोड़ दिए गए, ये बात ज्यादा पुरानी नहीं है। और इसका नाम क्या पड़ गया, जय भारत पड़ गया। तो पहले जय, फिर क्या, जय भारत। तीसरे नंबर में बात करें, अभी भी महाभारत नहीं आई हुई है। इसमें जो है 24,000 श्लोक थे प्लस अन्य कुछ उपखंड जोड़ दिए गए। तो इससे जो जय, जिसे पहले कहा जाता था फिर जय भारत कहा जाता था, इस जय भारत को अब भारतीय इतिहासा कहा जाने लगा। भारत भारत इतिहासा, इसलिए इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा, भारत प्लस इतिहास, तो भारतीय इतिहासा कहा गया इसे। अब चौथे नंबर में बात करें तो चौथे नंबर पे जो है इसे महाभारत कहा गया। और महाभारत कब कहा गया, जब इसमें श्लोकों की संख्या कितनी हो गई, 1,00,000 हो गई। श्लोकों की संख्या कितनी हो गई, जब इसमें श्लोकों की संख्या 1,00,000 हो गई तो इसे क्या कहा गया, महाभारत कहा गया था। तो ये थी संक्षिप्त में महाभारत के बारे में जानकारी। सबसे पहला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। दूसरी बात, इसे सबसे प्राचीन काल में शुरुआत में जय कहते थे, बाद में जय भारत कहा गया, फिर भारतीय इतिहास कहा गया, फिर महाभारत कहा गया। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि फारसी अनुवाद क्या कहलाता है, महाभारत का रज्मनामा कहलाता है। कितने पर्व हैं, 18 पर्व हैं। सबसे बड़ा पर्व भीष्म पर्व। रचना काल जो है रामायण के बाद, रचयिता कौन इसके,
महर्षि वेदव्यास हैं। और ये हमने देखा था रामायण कालीन जो है भारत भी देखा था, कैसा भारत है था। रामायण कालीन बात कर रहा हूँ भाई, महाभारत कालीन ये मैप में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो है ये महाभारत कालीन भारत है। महर्षि वेदव्यास इसके रचनाकार हैं। ये जो है शिशुपाल ये चेदी महाजनपद का राजा हुआ करता था, जो कि आधुनिक बुंदेलखंड का क्षेत्र है। ये जो जयद्रथ है, ये जयद्रथ भी महाभारत में आपने देखा होगा, ये जो है सिंध प्रांत का राजा जो वर्तमान में पाकिस्तान में क्षेत्र पड़ता है, यहाँ का राजा हुआ करता था। ये है आपकी द्वारिका नगरी, जो कि भगवान कृष्ण यहाँ से संबंधित थे। हस्तिनापुर जिनकी पांडवों की राजधानी हुआ करती थी। इंद्रप्रस्थ जो दिल्ली वर्तमान में जाना जाता है, यही वाले क्षेत्र हुआ करते थे। ये है कुरुक्षेत्र, और यहाँ पर कौरव का भी शासन हुआ है। पंचाल पंचाल नरेश का भी आपने नाम सुना होगा। कौशल काशी महाजनपद यहाँ हुआ करता था। ये है अंग महाजनपद है। ये कहाँ का क्षेत्र है, क्या आप इसे बता सकते हैं? अंग महाजनपद जो है पश्चिम बंगाल और असम का कुछ क्षेत्र है। यहाँ का अंग के राजा भी हुआ, उदयन जो राजा हुआ करते थे, यहीं का राजा हुआ करता था कर्ण। तो ये जानकारी थी हमारी। चलिए धन्यवाद। यदि समझ में आया है तो क्लास को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।